टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। लीना कहाँ है? ऊपर कमरे में। मूड ठीक नहीं है, वो नहीं आएगी। अब खाएं खाना। मूड ठीक नहीं है। इस घर में पकी पकाई रोटी मिल रही है ना, तो नखरे हो रहे हैं। जब खुद पका के खाना होगा जब पता चलेगा। पापा प्लीज आप अपना खाना खाइए, उसे नहीं खाना, वो बड़ी हो गई अब। अरे बड़ी होगी तो इसका क्या मतलब है? रमजान सर पर है, मेरी सारी पेमेंट रुकी हुई है, लेकिन मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। मैं तो खा रहा हूँ खाना, मुझसे ज्यादा टेंशन है उसको। पापा आपका उससे क्या मुकाबला? कभी खाने के बाद खामोशी से सुकून से खाना खा लिया करें। लिखो बेटा, तैयारी कैसी जा रही है इम्तिहान की? जी बाबा, अच्छी जा रही है। एक दो पेपर से तैयारी कर तो रही हूँ, बस आप दुआ करें। बेटा कल चलोगे दफ्तर तुम मेरे साथ? जाऊंगा। ये क्या है भाई? मैं देखता हूँ। कौन था? पता नहीं क्या था, बाहर तो कुछ भी नहीं था। लेकिन यार आवाज तो हमारे घर से ही आई थी। हाँ कल भी कुछ ऐसे ही हुआ था, मैं और अलिशबा यहीं पे बैठे थे। अलिशबा कहने लगी कि बाहर से कोई अंदर झांक रहा है। अच्छा, प्लीज ऐसी बातें नहीं करो, मुझे तो अभी से डर लग रहा है। अरे नहीं बेटा, खाना खाओ आराम से, डरने की जरूरत नहीं है। खाओ खाओ। ये बुआ कहाँ है? बुआ! किसने कहा था तुझसे कि तू ऊपर छत पे से छलांग लगा दे? कोई पहली दफा थोड़ी कूदा था। मुन्नू तो चैंपियन है छलांग लगाने में, वहाँ 4 नंबर में मशहूर है मुन्नू की छलांगे। देख मुन्नू, मैं 30 साल से यहाँ पे अपनी इज्जत बना के बैठी हुई हूँ, तू क्यों मुझे जलील करवाएगा? कोई दादी अपने मुन्नू से इस तरह बात करती है क्या? बच्चा हूँ, छोटे वोटे तो लगेंगी ना। मर गई तेरी दादी, अजाब कर दी तूने मेरी जिंदगी। किस कमबख्त ने कहा था कि तू ऊपर छत पे से छलांग लगा दे? कोई देख लेता फिर? देख लेता तो फैन हो जाता मुन्नू का। क्या छलांग लगाई थी, वाह 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 वाह। चुप कर जा, खबरदार जो तूने इस कमरे में से एक कदम भी बाहर निकाला, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। देखो दादी, तुम मुझसे प्यार से बात किया करो। एक तो बिन माँ का बच्चा हूँ, ऊपर से बाप मेरा उम्र पे गया हुआ है। इस पत्थर दिल दुनिया में कोई सहारा नहीं है मुन्नू का। अच्छा चुप कर जा, दिमाग खराब ना कर मेरा। वाह, कितनी आसानी से पराया कर दिया। तुम्हें कदर नहीं है मुन्नू की। एक दफ़ा मुन्नू तुम्हारे हाथ से चले आएगा ना, फिर पता चलेगा। चुप, बकबक न कर। अजहर, कोई मूवी देखें? लगा लो। ये तुम हर वक्त मुंह फुलाए क्यों बैठे रहते हो? लुक हूज टॉकिंग। मैं मुंह फुला कर बैठा रहता हूँ या तुम? अच्छा सुबह के लिए कपड़े कौन से निकालूं? यार कुछ भी निकाल दो। ये ब्लैक पैंट और ये वाली शर्ट ठीक है? ठीक है। ओके, ये पैंट तो तुम गवादर भी ले गए थे ना? हाँ लेके तो गया था, लेकिन पहनने का मौका नहीं मिला। यार सामिया पता है क्या, मैं ऑफिस की वजह से बड़ा परेशान हूँ। वकार ने भी पता नहीं क्या क्या ख्वाब दिखाए थे, लेकिन कोई भी काम नहीं हो पाया। प्यारी सामिया, मैं सोचती थी कि तुम बहुत खुशनसीब औरत हो। तुम्हारे पास अजहर है, घर है, साथ है, लेकिन अजहर से मुलाकात के बाद तुम पर अफसोस होता है और अजहर से घिन आती है। अजहर मेरे साथ 2 रात और 2 दिन होटल के कमरे में बंद था। 2 दिन और 2 रात उसने तुम्हारा एक बार भी जिक्र नहीं किया। वो भूल गया था कि वो किसी का शौहर है। अजहर ने आज से
4 साल पहले मेरी जिंदगी बर्बाद की थी और वही हरकत उसने तुम्हारे साथ की है, लेकिन शादी के बाद ये खत अजहर की पैंट में मैंने रखा है ताकि तुम्हें अजहर की हकीकत समझ में आ जाए। अजहर को मेरा मैसेज दे देना, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अब मैंने अपना बदला ले लिया है। हैव अ नाइस लाइफ नादिया। वैसे सामिया? अजहर है बड़ा हैंडसम। हेलो, बाय। क्या हो गया? क्या पढ़ रही हो? देखो। बेबी, चीटर, धोखेबाज, फ्रॉड, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है सर। चलो मेरे साथ। सामिया प्लीज। सामिया Oh, बेबी। shut up, Azhar, shut up. You destroyed my life. तुम उस लड़की के साथ थे। इतना बड़ा झूठ, झूठे दगाबाज, कमीने भरे भी। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से भी। दफा हो जाओ मेरे सामने से। बताओ सबको ये क्या है? खामोश, तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। You shut up. तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और मैं तमाशा भी ना बनाऊं। तुम 2 दिन तक उस लड़की के साथ होटल में गुलछर्रे उड़ा रहे थे। घिन आती है मुझे तुमसे अंदर, घिन आती है। क्या कह रही है ये? किस लड़की के साथ थे तुम? नादिया के साथ थे मी। इनकी लव ऑफ लाइफ खत छोड़ा है उसने इनकी पतलून में। मम्मी आप नीचे जाएं। पढ़े इसको और देखें अपने बेटे चहीते के कारनामे। तमीज से बात करो सामिया। क्यों तमीज से बात करूं? कुछ नहीं लगते ये लोग मेरे। बकवास है ये सब, ये इल्जाम है मुझ पर। और ये क्या है? ये रसीदें। चलो मेरे साथ होटल और बताओ किसके साथ थे तुम। ये सब हो क्या रहा है? तुम लोग क्या खड़े तमाशा देख रहे हो? जाओ अंदर। मम्मी, मम्मी मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए अम्मी। झूठ बोल रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो अजहर। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने सबसे लड़कर तुमसे शादी की थी अजहर, तुमसे। I hate you अजहर, I hate you, I hate you अजहर। छोड़ो अम्मी, ये पागल हो गई है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। घिन आ रही है मुझे तुमसे। ये तो बेशर्म लड़की है और तुम बेगैरत और जलील हो। चलो तुम मेरे साथ। I will never forgive you अजहर, I will never forgive you। डिवोर्स चाहिए मुझे तुमसे, तलाक चाहिए मुझे अभी वाली सी बात। अजहर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अजहर। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अजहर इस कदर गिर सकता है। कहाँ है अजहर? अजहर! तुम दोनों अपने कमरे में जाओ। बेटा सामिया, बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। मैं अजहर से अकेले में कोई बात करना चाहता हूं। जो बात होगी यहां मेरे सामने होगी। ये मैं क्या सुन रहा हूं अजहर? ये सब झूठ है। तुमसे तो मेरे अब्बू निपटेंगे, कुत्ते। मेरे बाप के सामने ज़बान संभाल के बात करो। तुम और तुम्हारा खानदान झूठा और घटिया है। तुमसे तमीज से बात करूं? बर्दाश्त की भी एक हद होती है अजहर। तुम्हारी बहन मेरा सोने का सेट बेचकर खा गई, मैं चुप रही। तुम मुझसे झूठ बोलते रहे, मैं चुप रही। और तुम उस लड़की के साथ, तुम और तुम्हारा खानदान।
तुमने मुझे मारा? This is it, अजहर। मैं जा रही। गेट लॉस्ट। मैं जा रही हूँ। सुनो बेटा, सामिया, सामिया प्लीज प्लीज, मैं जानता हूं बेटा कि मेरे बच्चों से बहुत गलतियां हुई हैं, लेकिन प्लीज मेरी खातिर इस तरह मत जाओ। प्लीज, आई बेग ऑफ यू, प्लीज। मैं क्या करूं बाबा? हलिशमा से कहे वो खत लेकर आए, और देखे आपका बेटा किस तरह हमारी नाक कटवा रहा है, और ऊपर से ये मुझे मार रहा है। अब मैं नहीं रुक सकती। बेशरम, बेगैरत, घर में इतनी अच्छी बीवी होने के बावजूद तुम। अब मैं किस मुंह से इससे कहूं कि ये तुझे माफ कर दे? सामिया प्लीज, बेटा ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा अपना घर, और अपने घर को छोड़ के तुम कहीं नहीं जाओगे, प्लीज। हाँ अजहर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बाबा, ये सब झूठ है। 60 बरस से जिंदा हूं मैं, अच्छी तरह जानता हूं कि क्या सच है और क्या झूठ है। सच्चा आदमी कभी नजरें नीची करके बात नहीं करता, और सच्चे आदमी के लिए ये जितनी बेइज्जती हुई है ना, उसके लिए खुदकुशी काफी होता है। फौरन खुदकुशी करता है वो, बेशरम। बाबा इनसे कहें जरा अपने उस दोस्त को तो बुलाए जिनके साथ ये गवादर गए थे। मैं भी तो पूछूं जरा, किसके साथ गवादर में थे और कौन सा बिजनेस ट्रिप था वो। कितनी शर्मिंदगी की बात है। अजहर भाई ऐसे लगते तो नहीं है, लेकिन हो सकता है ये सब नादिया ने किया। 2 दिन होटल में साथ रहने का मतलब। लेकिन आपा, मुझे लगता है हमें अजहर भाई की साइड की स्टोरी भी सुननी चाहिए। कितने एम्बैरेस्ड लग रहे थे भाई। यू नो आई फेल्ट रियली बैड फॉर सामिया आल्सो। कैसे रो रही थी। बेचारी, भाभी तो कभी माफ नहीं करेंगी भाई को। पापा, आपको क्या लगता है उनकी डिवोर्स हो जाएगी? सामिया पर है, मैं होती तो 1 दिन में छोड़ देती उसे। मैं भी। उन्होंने हरकत ही ऐसी की थी। आपने खत पढ़ा था? नहीं, तुमने? थोड़ा सा। उसमें यही लिखा था कि जैसे अजहर ने मुझे धोखा दिया है, बाद में जाके वो तुम्हें भी धोखा देगा, और पता नहीं क्या क्या। और आपको पता है उस खत के साथ उन्होंने रसीदें भी भेजी थी जिस होटल में उन्होंने स्टे किया था। किसी को बताना नहीं, ठीक है? आपा, मैं किसको बताऊंगी? बस आप दुआ करें कि भाभी हमेशा की तरह अब भी भाई को माफ़ कर दें। I can't believe he did this to her. क्या हुआ? कुछ नहीं, तू चुप करके बैठ जा। एक तो इतनी तो मैं किसी की नहीं सुनता। तुम मेरी दादी नहीं होती ना। देख मुन्नू, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, चुप होके बैठ जा। ऊपर क्या ज्यादा टेंशन है? मैं बात करूं? मैं कह रही हूँ चुप होके बैठ जा। अच्छा, वो मैं 4 नंबर का चक्कर लगा के आ जाऊं? कसम से फायदा मर जाएगी मेरे बगैर दादी। यार तो फोन वोन ही दिला दो, यहीं से बात कर लिया करूंगा मैं उससे। देख मुन्नू, अगर साहब ने देख लिया तो तुझे और मुझे, हम दोनों को घर से बाहर कर देंगे वो। यार कितनी लड़ाई का फैमिली है एक तो। यार ये मुझे समझ में नहीं आया अभी तक कौन है ये लोग यार। बेटा, गलतियां इंसानों से ही होती है। गलती? बाबा, ये गलती नहीं, ये बर्बादी है। मैं अजहर पर कभी भी भरोसा नहीं कर पाऊंगी। जो
तुम कह रही हो सही कह रही हो। मैं मानती हूँ हमने तुम्हें कोई खुशियाँ नहीं दी हैं, लेकिन बेटा प्लीज प्लीज एक बार, सिर्फ एक बार अज़हर को माफ कर दो। मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों उस बेवकूफ़ से ऐसी गलती हुई है। मामा प्लीज़ मैं बात नहीं करना चाहती इसमें। ड्राइवर से कहकर प्लीज़ मुझे घर भिजवा दे। नहीं बेटा, या मैं अपने अब्बू को कॉल कर देती हूँ। नहीं बेटा प्लीज, बेटा ऐसा मत करो, इस तरह से घर छोड़ के मत जाओ। देखो तुम अज़हर की शक्ल भी मत देखना, हम भी नहीं देखेंगे उसकी शक्ल। मैं ऊपर सो जाऊंगा, तुम यहाँ मेरे कमरे में सो जाना, और उस खबीस से कहूंगा कि वो जाए और वहीं जाकर सोए। लेकिन देखो बेटा, सोच समझ के फैसला करो, ऐसा मत करो प्लीज। मैं अलिशबा के कमरे में सोना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अलिशमा से कह दूँगी वो यहाँ नीचे सो जाएगी मेरे पास। नहीं, मैं नीचे सो जाऊंगी। अलिशबा ही तो है एक वाहिद दोस्त मेरे इस घर में। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे बच्चों ने तुम्हें इस तरह से तकलीफ पहुँचाई। आई एम सो सॉरी। प्लीज कल सुबह मैं घर चली जाऊंगी। जाओ सो जाओ। आपा, मैं सोच रही थी आज भाभी को भी अपने कमरे में सुला लूं, के लिए वो घबरा रही होंगी। भाभी मैं ये कह रही थी कि आज आप मेरे कमरे में ही सो जाएं। मैं नीचे अम्मी को यही कह कर आई हूँ कि मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी। क्यों? लीना के कमरे में क्यों नहीं? तुम डिस्टर्ब होगी। मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ ना। अलिशबा तुम भी मेरे कमरे में आज सो जाओ, हम गद्दों पर सो जाएंगे, आप यहाँ बिस्तर ले लें। ओके ठीक है, चलें भाभी। अच्छा। चल उठ यहाँ से, क्या हो गया? उठ यहाँ से। क्या कर दिया मैंने? तू सुधरेगा नहीं। हुआ क्या है ये तो बताओ। ये लान में क्यों पड़ा हुआ है? चल नीचे कमरे में। कोई चील उठा के ले गई तो मैं तेरे बाप को क्या जवाब दूंगी? दादी कुछ तो रहम खाओ मुझ पे, खुदा की कसम कमरे में पड़े पड़े मेरा हाजमा खराब हो गया है। चल दफा हो जा, जाके 4 नंबर का चक्कर लगा। लाओ पैसे वैसे दो। ₹10? इसमें कौन सी के बस कौरंगी पहुँचाएगी? क्यों? 50 रुपए लगते हैं एक तरफ के किराए के। कम वक्त तुझे पता नहीं कि कितनी महंगाई हो गई है। ये ले 100 रुपए। अच्छा वो खावर साहब से मालूम कर लूँ, वो छोड़ दे तो। खबरदार, जो तू उनके नजदीक भी फटका होगा। क्यों, क्या हो गया? तू सुधरेगा नहीं। अरे भाभी, कहाँ जा रही हैं? चाबी मामा के पास है। हाँ, लेकिन इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रही हैं? मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रुक सकती। मैं मामा को बुला के लाती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन चाबी तो उनके पास है। तुम मेरी जगह होती तो क्या करते? ये मेरे लिए आसान नहीं है अलिशबा। मैं अज़हर से बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अज़हर का ये सुन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन भाभी मैं अज़हर भाई को जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। अज़हर बहुत दोगला इंसान है। आई एम श्योर कि वो उस लड़की से सिर्फ एक बार नहीं मिला होगा,
और ना जाने किस किस से मिलता होगा। लेकिन कब मिले होंगे आप खुद ही सोचें। सुबह बाबा के साथ वो ऑफिस जाते हैं, शाम को उन्हीं के साथ घर आते हैं। आपको नहीं लगता उस लड़की से सिर्फ मिले होंगे? 2 दिन तक वो उस लड़की के साथ होटल रूम में था, गवादर में नहीं, यहीं कराची में। रूम बिल्स है, खाने पीने के बिल्स है। ये सब क्या झूठ है? एक औरत के लिए इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता लिशबा, लेकिन तुम ये बातें नहीं समझोगे बेटा। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। किस मुंह से रोकूं मैं तुम्हें? लेकिन मैं जानती हूँ कि अजहर तुमसे बहुत प्यार करता है। उसने गलती की है, बहुत भयानक गलती, घटिया गलती, और उसे उसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन बेटा, अगर तुमने कोई कदम उठाया तो तुम्हारी ज़िंदगी के साथ साथ उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। मैं कभी भी अजहर पर ट्रस्ट नहीं कर सकूंगी। मुझे हर वक्त ये ख्याल तंग करेगा कि अजहर चीटेड ऑन मी। अभी ज़ख्म बहुत ताज़ा है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी, लेकिन सारी दुनिया को बातें करने का मौका मत दो बेटा, और अपने माँ बाप को तकलीफ़ ना दो। औलाद की तकलीफ़ माँ बाप के लिए दुनिया में सबसे बड़ी तकलीफ़ है। तो क्या करूं मामा? पी जाऊं सब कुछ, भूल जाऊं कि अजहर ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है? इस घर में रहते हुए उसे सबक सिखाओ। नहीं करेगा कोई उस लड़के से बात। हम में से कोई भी, मैं, खावर, अलिशबा, अलीना, बुआ, कोई उससे बात नहीं करेगा। मैं अजहर के साथ उस रूम में नहीं रह सकती। बेटा, वहाँ सिर्फ तुम रहोगी, और दे दो उसकी ज़रूरत का सामान उसे, सोए कहीं भी बाहर। मामा, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। ये कैसे होगा? सिर्फ एक बार मेरी बात मान लो, कुछ दिनों के लिए रुक जाओ। उसके बाद अगर तुम्हारा दिल ना लगा तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, तुम चली जाना। लेकिन बेटा, बस कुछ दिन के लिए रुक जाओ प्लीज़। प्लीज़ भाभी, प्लीज़। हेलो। हेलो लीना। यार अभी आ सकती हो? यार बिल्कुल भी नहीं, मैं सो रही हूँ अभी। यार एक इंटरव्यू है छोटा सा। नहीं यार, आज मेरा आने का दिन ही नहीं है। आई एम रियली स्लीपी, प्लीज़। एक छोटा सा इंटरव्यू है, 2 बजे तक आ जाओ। नहीं यार, मुझे करना ही नहीं है इंटरव्यू। यार एक नया प्रोड्यूसर है, उसका एक शो है, उसको प्रमोट करना है। यार हमेशा तुम किसी प्रोड्यूसर को बुलाते हो, कभी हुमायूं सईद या शान को बुलाओ तो शायद मैं आ भी जाऊं। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए शाहरुख खान या इमरान खान को ना बुलवा दूँ। इमरान खान? उसके लिए तो डेफिनेटली आ जाती। 2 बजे तक आ जाना, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है? पर आई एम डूइंग यू अ फेवर, याद रखना। ओके बाय। बाय। फिर रुक गई सामिया? बहुत मुश्किलों से रोका है उसे, लेकिन अब अजहर से इस घर में कोई बात नहीं करेगा। कैसी बेतुकी बातें करती हो, ये कैसे मुमकिन है? हो सकता है ऐसा, और फिर ये भी तो सोचे ना कि इस तरह वो सामिया की आंखों के सामने ही रहेगा, उससे बात भी कोई नहीं कर रहा होगा, सोफे पे वो सो रहा होगा, मुंह बनाए मजनू बना फिर रहा होगा। बीवी है, तरस आ ही जाएगा उसे। औरत हूँ, जानती हूँ। अल्लाह करे ऐसा ही हो। हाँ, आइडिया बहुत अच्छा है।
सामिया के माँ बाप से क्या कहूँगा? अच्छा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल तो मामला संभल गया है ना। अल्लाह करे हमारे घर के मामलात यूं ही संभले ही रहे, वरना हमारे बड़े बड़े गुनाह करने के बाद बड़ी बड़ी बातें करना आ जाती हैं। तुम जानती हो, उन 2 दिनों में मैं अज़हर को याद कर कर के मर रही थी यहाँ। और उसने ये सब करते हुए एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। सोचा ना होता तो ये सब इतना छुप के ना करते। खैर भाभी, आप अब आराम करें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वैसे भी अज़हर भाई शायद जा चुके हैं। हाँ, ऑफिस क्या होगा? अब जब वो कमरे में नहीं है तो आप अपने कमरे में सो सकती हैं। अच्छा सुनो, अगर मेरी आँख लग जाए तो अज़हर के आने से पहले मुझे उठा देना। ओके। Thank you so much, Mr. Asif, for being a part of my show today through the telephone lines. And I think हमारे callers और SMS करने वाले लोगों ने, listeners ने जितने भी सवाल पूछे, you answered them amazingly, especially for the people जो showbiz की दुनिया में आना चाहते हैं. So thank you so much. For everyone else listening, here is a song. Hello, आसिफ साहब. एक बात बोलूं? जी जी ज़रूर. आप रेडियो शो करती हैं, इतनी अच्छी आपकी आवाज़ है, आप देखने में भी अट्रैक्टिव हैं। आप टीवी के लिए ट्राई क्यों नहीं करती? मुझे कभी मौका ही नहीं मिला. व्हाट? मैं मान ही नहीं सकता। ये चैनल वाले तो वीडियो और होस्ट ढूंढ ढूंढ के मरे जा रहे हैं और आप कह रही हैं मौका नहीं मिला। आई एम रियली सीरियस. मुझे कभी किसी ने ऑफर ही नहीं की, या तो nobody has even asked me. देखें, मैं तो एक अदना सा मार्केटिंग मैन हूँ। मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आपसे ज़रूर मिलना चाहेंगे। उनका नाम है अवैस। आप नंबर दें, मैं कॉल करूँगा आपको। जी जी बिल्कुल, लिखें मेरा नंबर लिखें. इट इज़. जी अम्मी, आपको पता है टेलर्स तो ऐसे ही करते हैं। हाँ हाँ, अज़हर ठीक है। वो रात देर तक मूवी देखते रहे ना, तो आज भी ऑफिस लेट गए हैं। अच्छा अम्मी, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, अभी मामा बुला रही हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ हाँ, कह दूँगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमारी इज्जत रख ली। अज़हर बहुत बदनसीब है जो तुम्हें समझ नहीं सका। तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है बेटा। तुम्हारा उस बेगैरत लड़की का कोई मुकाबला नहीं है। और अज़हर भी ये बात समझ गया होगा। हाँ, बहुत देर हो गई है मामा। वक्त हर जख्म को भर देता है बेटा। ये जख्म बहुत गहरा है। जानती हूँ, जानती हूँ, लेकिन जीना तो पड़ता है ना। चलो
चल के थोड़ा सा नाश्ता कर लो। भूख नहीं है। वो भी भूखा प्यासा ही गया है। मैं तो माँ हूँ, तुम्हारी भी उसकी भी। क्या करूँ? नहीं देख सकती तकलीफ में, ना तुम्हें ना उसे। और बात हो जाए लड़की जिसने हमारे घर में, लेकिन सब ठीक होगा इंशाल्लाह। चलो, जब तक तुम मेरे पास हो मैं तुम्हें इस तरह से भूखा प्यासा नहीं रहने दूंगी। तुम्हारी अम्मी तुम्हें रहने देती है इस तरह? नहीं ना? चलो उठो बेटा, थोड़ा सा धोने वाले, सिर्फ धोने वाले। आज मैं अपने बच्चे को अपने हाथ से खिलाती हूँ। आज बेटा। तू इतना उदास क्यों बैठा है? और 4 नंबर से तू इतनी जल्दी क्यों आ गया? बस दादी, इस घर में दिल लग गया मेरा। फ़ायदा से शादी करवा दो, इस घर में नौकरी दिलवा दो, मैं तुम और फ़ायदा ना आराम से रह लेंगे यहाँ पे। ऐसा कर, फ़ायज़ा के अम्मी अब्बा बहन भाई सबको तू यहाँ लिया। ये तो पूछना पड़ेगा फ़ायदा से। 20 रमज़ान को तेरा बाप वापस आ रहा, 20 की सुबह को तू यहाँ से दफ़ा हो जाना। दादी, इन अमीरों के साथ रह रहेगी ना, तुम्हारा दिल भी पत्थर का हो गया है। वाह दादी वाह। वाह का बच्चा। मैं वाह का बच्चा और वाह आपका बच्चा। कुछ बोलो भी। I love you. What?